प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर एक बार ध्यान लगाएं सुबह सुबह। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। हे इजराइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ाते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तो तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने वाले फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह सब मेरा ही है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं? क्या मैं बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। इस वचन को पढ़े जाने में सुने जाने में आशीष दे। हम भजन संहिता 50 अध्याय पढ़ रहे थे। 7 से लेकर हमने 15 आयत तक पढ़ा। यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि इजराइल, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तू मेरे लिए होम बलि मेल बलि तो चढ़ाता है, मैं उस पर दोष नहीं लगाता। और परमेश्वर बोलता है मैं इसका भूखा भी नहीं हूँ, क्योंकि इजराइली लोग रोज सवेरे शाम परमेश्वर के सामने वेदी पे जानवरों की बलि देते थे, होम बलि मेल बलि चढ़ा के प्रभु की महिमा करते थे, परंतु परमेश्वर से प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर कहता है क्या मैं भूखा हूँ? ये जानवर, ये पक्षी, ये जीव जंतु सब मेरे ही हैं, मैंने ही बनाया है, ये सब मेरी रचना है, मेरे मेरे हैं। अगर मैं भूखा होता तुझसे ना कहता, क्योंकि ये सब मेरे हैं। जंगल के सारे जानवर पक्षी सब मेरे हैं, मैं उनको जानता हूँ। कहता है कि अगर तू मेरी महिमा करना है तो प्रभु कहता है तू मेरी महिमा करना है तो तू धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। और धन्यवाद का बलिदान चढ़ा तो अपनी मन्नतें पूरी कर, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा, यानी कि फिर तू मुझे पुकारेगा तो मैं छुड़ाऊंगा। परमेश्वर हमारे, यहाँ पे हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे होम बलि मेल बलि हमारी संपत्ति से नहीं इतना प्रसन्न होता है जितना हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। इस बाइबल में 2 जगह लिखा है कि परमेश्वर का बलिदान चढ़ा। एक जगह लिखा है कि 50 के 23 में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया वो उद्धार दिखाऊंगा। यानी कि परमेश्वर के देश में हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। हम बहुत आराधना प्रार्थना गीत भजन गाएं, परंतु हमारा चरित्र अच्छा नहीं है तो कोई फायदा नहीं। चरित्र उत्तम बनाया, अपना कैरेक्टर अच्छा बनाया। बाइबल में हम जानते हैं परमेश्वर पहले हमारे बलिदान से पहले हमारे चरित्र को देखता है, पहले मनुष्य को देखता है, मनुष्य का जीवन और चरित्र, उसका व्यवहार कैसा है। अगर आपका व्यवहार परमेश्वर के प्रति अच्छा है, आपका व्यवहार मनुष्य के प्रति अच्छा है, आपका व्यवहार परमेश्वर की सृष्टि के प्रति अच्छा है, यानी कि जानवरों के प्रति अच्छा है, तो परमेश्वर आपके व्यवहार को देखकर आपको प्रतिफल देगा। कैन और हाबिल दोनों भाई थे, दोनों परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के पास गए अपनी भेंटें लेकर, परंतु लिखा है कि कैन को परमेश्वर ने नहीं ग्रहण किया, न कैन के भेंटों को, परंतु हाबिल को और हाबिल के भेंटों को ग्रहण किया, क्योंकि हाबिल का चरित्र अच्छा था। भेंट बलिदान बाद में आता है, पहले अब चरित्र। आज लोग मसीह में को फॉलो करते हैं, चर्च में आते हैं, उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर अगर अच्छा नहीं है तो परमेश्वर से प्रसन्न नहीं है। आपका चरित्र, हमारा चरित्र परमेश्वर के सम्मुख अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर का स्वभाव में नम्रता है, परमेश्वर के स्वभाव में पवित्रता है, नम्रता परमेश्वर के स्वभाव में दीनता है, परमेश्वर के स्वभाव में प्रेम है। तो हमारे अंदर भी परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए। भाई जैसे लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव हो, क्योंकि मसीह के स्वभाव में पाप नहीं है। हम मसीह के स्वभाव में अगर बढ़ते हैं तो हमारे अंदर पाप नहीं, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र अच्छा बनेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के स्वभाव में पाप नहीं, मसीह के स्वभाव में पाप नहीं। अगर हम मसीह यीशु को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह की आराधना करते हैं, संगति करते हैं, तो हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। जब हमारा चरित्र अच्छा होगा, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, तो परमेश्वर हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारी बलिदानों को भी ग्रहण करेगा। क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों को बोलता है कि तुम अपना चरित्र अच्छा बनाओ, अपना कैरेक्टर अच्छा बनाओ, अपना स्वभाव अच्छा बनाओ, अपना व्यवहार अच्छा बनाओ,
ताकि मैं तुमको मैं छुड़ाऊँ। संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊँगा। अब लोग चरित्र अच्छा नहीं है, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, चोरों की संगति करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ऐसे लोग को परमेश्वर नहीं छुड़ाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता 50 का 16 में लिखा है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। तू तो शिक्षा से बैर रखता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और पराई स्त्रियों के साथ भागी हुआ। तूने अपने मुंह से बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती हैं। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाइयों की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने मैं सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर के बोलने वालों, यह बात भली भांत समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे फाड़ डालूं और तुझे कोई छुड़ाने वाला ना हो। यहाँ पे बाइबल में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है जो लोग दुष्ट लोग हैं, जो परमेश्वर की बड़ी चर्चा करते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बड़े आराधना करते हैं, पर उनके चरित्र अच्छे नहीं हैं। वो चोरों को देखते हैं, संगति करते हैं, व्यभिचारी को संगति, शराबियों को देखते हैं, संगति करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि तू मेरी व्यवस्था से क्या तेरा काम, मेरे वचनों को तू तुच्छ जानता, सुनता तो मानता तो है ही नहीं, तो फिर तू मेरे वचनों की क्यों चर्चा करता है। यानी कि परमेश्वर चरित्र को मायने रखता है। परमेश्वर का दृष्टि में जिसका चरित्र अच्छा नहीं है ना, परमेश्वर उनसे खुश नहीं है। अगर आप प्रभु को फॉलो करते हो, प्रभु को मानते हो, प्रभु के चरणों संगति में जाते हो, तो पहले अपने चरित्र को अच्छा बनाओ, ठीक है। अपने खाने पीने में अपना व्यवहार अच्छा बनाओ, अपनी बोली बाणी में अच्छा व्यवहार बनाओ। आपका जीवन से, आपके चरित्र, आपके व्यवहार से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तभी परमेश्वर आशीष देगा। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर ने इजरायलियों को बोलता है, तेरे होम बलि मेल बलियाँ तो नित्य चढ़ाए तो जाते हैं और उस पर दोष तो नहीं लगाता, पर तेरे जो काम है वो अच्छे नहीं हैं। कहता है कि मैं भूखा नहीं हूँ, मैं प्यासा नहीं हूँ, क्या है सब चीज़ तो मेरा ही है, तू मुझे क्या देगा तू, हाँ सब कुछ तो मेरा ही है, मैंने बनाया है, मेरा संपत्ति है, यहाँ तक तेरा शरीर प्राण भी मेरा है, तू क्या मुझे दे सकता है। प्रभु बोलता है कि सब कुछ मेरा है। तू अगर तू मेरी महिमा करना है तो अपने चरित्र को तब बना, अपने व्यवहार का अच्छा बना, अपने उठना बैठना अच्छा बना, अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बना और अपने आप को पवित्र बना, तब तू मेरी महिमा कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तब तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तू संकट में पड़ेगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे उच्च स्थान पर रखूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। परंतु जो लोग पर मुझे भूल जाते हैं, अपने चरित्र को अशुद्ध करते हैं, मैं उनको फाड़ डालूंगा, कहीं ऐसा ना कोई छुड़ाने वाला ना बने। तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर क्रोधित होता है जब हमारे चरित्र, हमारे कैरेक्टर हाबिल कैन की तरह हो जाते हैं और अशुद्ध हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी बलिदानों को नहीं ग्रहण करता। इसलिए प्रियो, हमेशा मसीहत में अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर, अपने व्यवहार का अच्छा बनाओ, ठीक है। किसी को ठोकर का कारण ना बनो, चुगलियाँ ना करो, दोष ना लगाओ, बदनाम ना करो, तुम पुट्ठे कामों से अलग हो जाओ, तो परमेश्वर आशीष देगा, बरकतें, सारी बरकतें आपके पीछे होकर पड़ेंगी। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। अपनी आंखों को बंद करके दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अभी जितने भाई लोग सुन रहे हैं सबको आशीष और बरकत, इनके जीवन में शांति आए और इनके उत्तम चरित्र के साथ प्रभु बढ़ने के लिए सहायता करें। जैसा मसीह का स्वभाव था, इनका ऐसा स्वभाव हो, ताकि किसी के लिए ठोकर कारण न बने और ताकि परमेश्वर आपका नाम महिमा पाए और इनको हर दुख संकट से छुड़ाए। अपने लहू में ढापे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है। आज का दिन आपका मुबारक हो।